हाय, मैं दिलीप कुमार दिमेत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे हम देखेंगे कि इस चैप्टर से जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी फॉर्मूला है, जो भी सूत्र है, उन सभी सूत्रों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे तथा कौन कौन चीज़ है जो हमको इस चैप्टर में अति आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि इस चैप्टर में जो भी है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो सूत्र की ज़रूरत होगी, जो फॉर्मूला की आवश्यकता होगा, उन सभी फॉर्मूला, सूत्र, टर्म, पद सब की जानकारी हम बारी बारी से ग्रहण करेंगे। तो आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, COOR। यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, ये प्रश्न ये जो है ये हमारा 7वां चैप्टर है। यानी कहने का अर्थ है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है हमारा 7वां चैप्टर है और इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला होगा उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमको क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिचय यानी इंट्रोडक्शन। यानी सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी पद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम सर्वप्रथम देखेंगे कि हमको क्या क्या है, किसको किसको है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहले तो हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कौन एक्स अक्ष है, कौन वाई अक्ष है, किसको हम क्या कहते हैं और किसको क्या कहते हैं। ये जो है ये होता है ओ यानी ओरिजिन यानी मूल बिंदु। यानी कहने का अर्थ है ये यहाँ पर जो यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कट रहा है वो होता है ओ यानी ओरिजिन, यानी इसको ओ से सूचित किया जाता है। इसका निर्देशांक होता है 0,0 और ये होता है एक्स डैश यानी दाएं तरफ एक्स तो बाएं तरफ होता है एक्स डैश, ऊपर होता है वाई तो नीचे होता है वाई डैश। अब यहाँ जो है यानी दाएं तरफ x का मान होता है पॉजिटिव, बाएं तरफ x का मान होता है नेगेटिव, ऊपर y के मान होता है पॉजिटिव, नीचे y का मान होता है नेगेटिव। यानी ये है इस टाइप के, यानी x अक्ष इधर तो x डैश इधर, y ऊपर तो y डैश नीचे। यानी दाएं साइड x प्लस, ऊपर y प्लस, बायां साइड x माइनस, नीचे y माइनस। इस टाइप से ये इसको बोलता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश। इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब जो है इसको अगर अंग्रेजी में कहे तो इसको बोल देता फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। यानी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको यानी फोर्थ। यानी ये पद यानी इसके 4 भाग होते हैं। किसी भी यानी निर्देशांक ज्यामिति में जो होता है ये अगर दर्शाया जाता है तो उसके 4 पक्ष होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला के जो निर्देशांक है
किसी भी निर्देशांक में जो है वो आप पढ़ चुके होंगे कि किसी भी निर्देशांक में हो जो है वो पहले x के मान को लिखा जाता है। तो यहाँ x के मान क्या होता है पॉजिटिव और y के मान क्या है पॉजिटिव, यानी इस चतुर्थांश में जो भी मान आएगा वो आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर क्या होता है कि पहले x के मान लिखा जाता है। कोई भी जब निर्देशांक लिखा जाता है तो उस निर्देशांक के पहला जो संख्या होता है वो x के मान होता है और दूसरा जो संख्या होता है वो y के मान होता है। तो पहले x का मान इधर देखेंगे, x का मान है माइनस में और इधर y के मान है कितना प्लस में। यानी इस चतुर्थांश में जो भी क्वेश्चन है वो इस यानी इसका संकेत होगा माइनस एक्स प्लस माइनस में x प्लस में x। पहले x का मान माइनस में, उसके बाद y का मान माइनस में, यहाँ x के मान प्लस में और y के मान माइनस में। यानी ये हो गया मेरा चतुर्थांश से रिलेटेड। और इसके यानी इस चतुर्थांश में कैसे होता है ये हमको पूरा बायोडाटा। अब क्या होता है कि जो ये जो दिया है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, इसके पूरे बायोडाटा देने का अर्थ है कि कोई भी निर्देशांक दे देगा, माइनस में दे देगा 6, प्लस में दे देगा 6 और बोलेगा ये किस चतुर्थांश में है, यानी ये किस चतुर्थांश में है। तो इसको पहले खोजेंगे कि x का मान माइनस में है और y के मान प्लस में है, तो ये किस चतुर्थांश में है। तो किस चतुर्थांश में x का मान माइनस y के मान प्लस, यानी द्वितीय चतुर्थांश में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे, इसलिए ये इसको पहचानना अति आवश्यक है। और ये जो है हमारे जो आगे आएगा उसमें बहुत आवश्यक है इसको जानना। आगे जो है यहाँ इस x अक्ष की दूरी को बोला जाता है भुज और y अक्ष की दूरी को बोला जाता है कोटि। यानी x अक्ष की दूरी को भुज बोला जाता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या चाहे नेगेटिव में हो, और y अक्ष के मान को बोला जाता है कोटि, चाहे वो पॉजिटिव में हो या चाहे नेगेटिव में हो। लेकिन इसके भी कुछ कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं कुछ तरीके, इसको कैसे कैसे पूछा जाता है उसको देखते हैं कि ये किस किस टाइप से ये पूछे जाते हैं। तो पहला बोला जाता है x अक्ष की दूरी। x अक्ष की दूरी को हम बोलते हैं क्या भुज। ठीक, अब बोल देगा x अक्ष से दूरी ये होगा कोटि। कहने का अर्थ ये है कि x अक्ष की दूरी, इसका कहने का अर्थ है कि x में 1 2 3 इधर जितना भी मान आएगा वो x की दूरी ले रहा है, इसलिए ये भुज हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी, यानी x अक्ष से इधर या इधर, यानी इसको से लगा दिया है, इसमें की लगा दिया है, इसलिए ये दोनों का उलट पुलट होता है कि x अक्ष की जब दूरी बोला जाता है तो x का मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो भुज ही होगा। लेकिन x अक्ष से दूरी होगा, इसका अर्थ है कि x अक्ष से इधर जाइए या इधर जाइए, तो इधर जाएंगे फिर भी कोटि, उधर जाएंगे फिर भी कोटि। तो इस दोनों शब्द में जो है कन्फ्यूजन होता है x अक्ष की दूरी तथा x अक्ष से दूरी में। तो इसको आप विशेष से ध्यान देंगे और याद रखेंगे। आगे इसे में बोला जाता है y अक्ष की दूरी, यानी ये होता है 40 और y अक्ष से दूरी ये होता है भुज। यानी उसी तरह से y अक्ष की दूरी कहने का अर्थ है इधर या इधर, उसकी दूरी जो होगा, जैसे कि 1 2 3 ऊपर बढ़ते जाएगा तो वो हो जाएगा कितना कोटि होगा, या नीचे भी जाएगा तो कोटि होगा। लेकिन x अक्ष से दूरी कहने का अर्थ है कि या तो इधर जाइए या तो इधर जाइए, तो इधर जब भी जाएंगे तो हो जाएगा भुज। ये दो टर्म कोटि और भुज, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इन कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए हम इसको ये बनाए हैं और इसमें ये पूरा परिचय दिए हैं कि इसको कौन कोटि है, कौन भुज है, कौन प्रथम चतुर्थांश है, कौन द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरे, ये चौथा। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। तो इस टाइप से आप पहचानेंगे। जैसे कि कोई एक निर्देशांक दे देगा -6,4, इसमें बोल देगा कि कोटि का मान कितना है। तो कोटि के मान हम बोला जाता है किसको, कोटि के मान जब भी बोला तो इसमें कहने का अर्थ है कि कोटि का मान, तो इसका मतलब y अक्ष का मान,
और y अक्ष के मान होता है क्या, ये। यानी कहने का अर्थ है कोई भी निर्देशांक जैसे दे दिया है कि 6,7, तो ये पहला जो है ये x का मान है और ये दूसरा जो है y के मान है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और ये जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें कि कौन कोटि है कौन भुज है। ये जो कोटि भुज है और x कोटि का मान कितना है, भुज का मान कितना है, ये अपना 9th की क्लास में पढ़ चुके होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सम को जानते होंगे। आइए देखते हैं आगे। आगे हमको कुछ शब्द के बारे में कुछ शब्द ऐसा है जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। ये शब्द आप जहाँ से हो, जिस बुक से हो, आप उसके परिचय लेकर के आप इसको जानने की कोशिश जरूर करें। जैसे कि पहला शब्द है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है वो आप पहचानेंगे। दूसरा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, सबलम चतुर्भुज। यानी ये ढेर सारे हैं जो आपको पहचानने की आवश्यकता है कि कौन त्रिभुज होता है, कैसा होता है त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, वो आपको पहचानने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि इसका परिचय हम इसलिए नहीं देने जा रहे हैं कि ये वीडियो कम से कम बहुत अधिक लंबा होने वाला है, इसलिए इसका परिचय हम नहीं दे रहे हैं। आप इसको किसी भी बुक की सहायता से इसको पहचानने की आप कोशिश करेंगे कि समबाहु त्रिभुज जो होता है वो कैसा होता है, विषमबाहु त्रिभुज जो होता है कैसा होता है, आयत कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है, उसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये वर्ग है, ये समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है। इस टाइप के परिचय आप इन टर्म के बारे में पूछें, आप देखेंगे। इस चैप्टर में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। निर्देशांक आप लोगों को दे दिया जाएगा, दूरी निकाल करके आपको पहचानना है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है कि आयत है कि वर्ग है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसलिए हम इन टर्मों के बारे में आपको चर्चा कर दिए हैं। इन टर्मों को आप अवश्य पहचानें और देखें कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। आइए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला यानी कि सूत्र। फॉर्मूला देखेंगे। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र, यानी निर्देशांक ज्यामिति में पहला जो चैप्टर हुआ है वो दूरी सूत्र से रिलेटेड है। कहने का अर्थ है पहला प्रश्नावली यानी 7.1 जो है वो दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दूरी सूत्र क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ है, एक तो यहाँ है, ये है ए, ये है बी। इसका निर्देशांक है x1, y1, इसका कोमा है x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x अक्ष निर्देशित करते हैं।
ठीक, जब हम इसको यहाँ मिलाते हैं डॉट डॉट से और इसको यहाँ मिलाते हैं, ठीक, इसको यहाँ मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं। इसको जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमको दिखाई देता है, ये त्रिभुज हमको दिखाई देता है। यहाँ पर O है 0,0, यहाँ x है x डैश, y है x डैश है y डैश है। अब जो है यहाँ पर x1 देने का अर्थ है, ध्यान से आप देखें, इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला आएंगे इसी के तहत आएंगे, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दें कि ये कैसे आ रहा है। यहाँ पर x1 देने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो x1 है, ठीक। और यहाँ के जो निर्देशांक यहाँ पर y1 है, देने का अर्थ यहाँ पर है कि यहाँ की दूरी कितना है, y1 है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ की जो दूरी ये दिया गया है, ये जो दिया गया है, ये यहाँ पर x2 दिया है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर x अक्ष की दूरी जो है y2 है और x2 है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो y2 है, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर ये हम निकालते हैं इसकी दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, यहाँ पे कोई दे देते हैं c। अब BC की अगर हम दूरी निकालते हैं, BC की दूरी निकालते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी में से यहाँ की दूरी को अगर हम घटाते हैं, इस पूरी दूरी में से अगर इसको हम घटाते हैं तो ये दूरी हमको प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि x2 में से x1 को घटाते हैं तो ये दूरी हमको प्राप्त होता है, यानी x2 माइनस x1 करते हैं, ये होता है हमको x2 माइनस x1। यानी कहने का मतलब ये आधार अगर हमको निकालेंगे तो इस पूरे दूरी में से इस दूरी को अगर हम घटाते हैं तो ये दूरी हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आ गया x2 माइनस x1, ठीक। उसी प्रकार अगर हम ये निकालते हैं, तो कहने का अर्थ है कि इस पूरे दूरी में से हम इस दूरी को अगर घटाते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है, यानी इस पूरे दूरी में से अगर इस दूरी को हम घटाते हैं तो ये प्राप्त होता है, जो कि ये है। तो ये पूरे दूरी है, y2 में से y1 को घटाएंगे, y2 में से y1 को घटाएंगे। अब यहाँ पर हो गया क्या, BC, यहाँ ये दूरी है AC, ये हो गया BC की दूरी हो गया y2 माइनस y1। अब हमको क्या करना है कि दूरी निकालना है, क्योंकि दूरी फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो हम A और B के बीच की दूरी निकालना है, A से B के बीच की कितनी दूरी है। तो A से और B के बीच की जो दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हम पहले से जान चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। कर्ण हमको क्या दे दिया है, AB, यानी AB के स्क्वायर बराबर लंब कितना दे दिया है, BC, आधार कितना दे दिया है, AC। अब जब AB के स्क्वायर हटाते तो वहाँ रूट होता है, रूट के अंदर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, BC का मान कितना दे दिया है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस AC का मान दे दिया है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट के अंदर है। कहने का अर्थ है AB, ये मेरा क्या हो गया, दूरी का फॉर्मूला हो गया, यानी ये जो प्राप्त हुआ है ये मेरा दूरी का सूत्र है। इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं, आगे अगर यहाँ बढ़ाते हैं, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो रूट के अंदर हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसको AB हो गया, यानी इसको और आसानी से अगर हम लिखेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यह है रूट के अंदर, ये है AB दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी का फॉर्मूला ये है।
यानी इस टाइप से हमको ये क्या हो गया, दूरी का फॉर्मूला। यहाँ पर हम जो किए हैं उस पर आप विशेष ध्यान दें। यहाँ पर x2 माइनस x1 है, लेकिन x1 माइनस x2 कर दिए हैं। कहने का अर्थ ये है कि x2 का मान अगर हम ले लेते हैं 6, x1 के मान अगर हम ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर करते हैं पहले। x2 का मान कितना 6 माइनस x1 के मान कितना 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ होता है 4, 4 का स्क्वायर यानी 16। अब यहाँ पर x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान है कितना 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो होता है कितना माइनस में 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16। यानी यहाँ पर माइनस आया लेकिन स्क्वायर के चलते, यानी कहने का अर्थ है कि ये माइनस जो है माइनस स्क्वायर के कारण से यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आप दूरी का फॉर्मूला जो है ये हमको अति आवश्यक है। दूरी सूत्र ये है मेरा दूरी सूत्र, ये आया है रूट के अंदर कितना x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो इस सूत्र को क्या करेंगे हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसको याद रखेंगे, जो कि प्रश्नावली 7.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे। कहने का अर्थ है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं, यानी प्रश्नावली 7.1 में पूरा के पूरा जितना भी क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूला पर बनाए जाएंगे और इस फॉर्मूला का नाम है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये पहला था फॉर्मूला जिसको हम सिद्ध करके बताइए कि ये पहला फॉर्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है। अब इससे आगे जो है इसकी कुछ विशेष परिस्थिति है, आइए देखते हैं कि विशेष परिस्थिति में क्या क्या है। ये है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्नावली 7.1 जो है इसी फॉर्मूला पर बनाए जाएंगे और इसी फॉर्मूला पर पूरा टिका हुआ है प्रश्नावली 7.1। आइए देखते हैं आगे। इस फॉर्मूला से जो है प्रश्नावली 7 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमको इसी से हल हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये इसको आगे हम प्रश्नावली में देखेंगे। विशेष परिस्थिति स्थिति, अब है विशेष स्थिति मूल बिंदु से दूरी। पहला है मूल बिंदु से दूरी। कहने का अर्थ है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है, मूल बिंदु से दूरी बोल रहा है तो इसलिए मूल बिंदु की निर्देशांक हम सबसे पहले जानेंगे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है कितना 0,0। और एक कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, y, चाहे वो 5,6, 7,8, 10,9 यानी कुछ भी हो तो इसको मान लिए है कितना। हम दूरी फॉर्मूला जानते हैं, दूरी सूत्र हम जानते थे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे x1 के मान यहाँ पर कितना है 0 माइनस x क्योंकि x2 का मान x है होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है y होल स्क्वायर। यहाँ रूट है तो रूट देंगे। अब यहाँ घट के हो गया x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पर करेंगे y स्क्वायर, तो ऊपर में रूट तो रूट, यानी ये है मूल बिंदु से दूरी। ये क्या हो गया, ये मूल बिंदु से दूरी के डायरेक्ट फॉर्मूला है। रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये है मेरे मूल बिंदु से दूरी, यानी इस टाइप से हमको निकाले जाएंगे मूल बिंदु से दूरी। यह विशेष परिस्थिति के अंदर का आता है। इस प्रश्नावली में अनेकों क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको निकाला जाएगा और प्रश्नावली 7.1 के पूरा इसी पर आधारित है। वो प्रश्नावली के अंतर्गत हम देखेंगे। आइए देखते हैं आगे। इस प्रश्नावली में आगे जो है
वो है आगे सेक्शन फार्मूला। आगे है सेक्शन फार्मूला। यानी विभाजन सूत्र। यानी विभाजन सूत्र यानी भी कोई भी रेखा है उसको 2:3, 3:4, 5:6, 6:7 यानी किसी भी अनुपात में अगर काट रहा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और इसको कोई तीसरा बिंदु यहाँ पर काट रहा है, यानी इसको मानते हैं हम ए, इसको मानते हैं बी। इसका निर्देशांक है x1, y1, इसका निर्देशांक है x2, y2, और ये जो है ये बीच पॉइंट का निर्देशांक है x, y, और यहाँ पर काट रहा है m1:m2 में। यानी कहने का अर्थ है कि एक रेखा है ए बी, उसको m1:m2 में काट रहा है, तो ये बीच वाला जो है x, y, इसका मान कितना आएगा वो हमको निकालना है कि यहाँ पर x के मान जो आएगा वो कितना आएगा और y का मान जो है वो कितना आएगा। ये अनुपात m1 तथा m2 किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर इसको हम नीचे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आता है, इसको अगर हम नीचे बढ़ाते हैं तो यहाँ आता है, इसको अगर हम नीचे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आता है। अगर इधर से इसको लेते हैं तो यहाँ निकलता है, और इसको अगर यहाँ से हम बढ़ाते हैं तो यहाँ आता है, और इसको जब बढ़ाते हैं तो यहाँ से। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर x1 देने का अर्थ यह है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है x1 है, और यहाँ x देने का अर्थ ये है कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है x है, और यहाँ पर x2 देने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है x2 है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर y1 दिए हैं तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ से यहाँ y1 दूरी है, और यहाँ पर अगर y है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ से यहाँ y है, और वहाँ पर y2 है तो इसका अर्थ है कि यहाँ से यहाँ y2। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर दो ठो त्रिभुज बन रहा है। ये पहला यहाँ पर पहला त्रिभुज, और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज, और यहाँ पर समकोण यानी दर्शा रहे हैं। तो ये जो है ये त्रिभुज एक ही रेखा पर बन रहा है, इसलिए ये क्या है, समरूप है। कहने का अर्थ है यहाँ पर दर्शा लेंगे, यहाँ पर O, यहाँ पर देते हैं A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ G, यहाँ H, यहाँ I, यहाँ J, और यहाँ K। इस टाइप से यहाँ पर हमको क्या है, इधर सही। अब त्रिभुज ये जो है समरूपता के सिद्धांत से, जो कि प्रश्नावली 6 में है, चैप्टर 6 में है, त्रिभुज ये कहने का अर्थ है त्रिभुज FGH जो है समरूप है BDF के, त्रिभुज BDF के। कहने का अर्थ है कि एक ही रेखा पर ये दोनों त्रिभुज बन रहा है, इसलिए त्रिभुज ये और ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसलिए समरूपता के सिद्धांत से बोलता है कि इसका ये लंब, इसका ये कर्ण इस कर्ण के बराबर होगा, इसका ये आधार इसके आधार के बराबर होगा, इसका ये लंब इस त्रिभुज के लंब के अनुपात जो होगी सब क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए देखते हैं और करते हैं। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो m1 हो, यहाँ पर क्या होगा, ये कर्ण यानी कितना HF बटे यहाँ पर क्या होगा EF बराबर
उसी प्रकार अगर इसका आधार हम लेते हैं तो ये हो गया GH, और इसका अगर लेते हैं तो DF। उसी प्रकार अगर इसका लंब अगर हम ले रहे हैं तो FG, और इसका ले रहे हैं तो DF। ये समरूपता के सिद्धांत के अनुसार बोलता है कि इसके कर्ण उस त्रिभुज के, अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो इस त्रिभुज के कर्ण उस त्रिभुज के कर्ण के बराबर, इस त्रिभुज के आधार इस त्रिभुज के आधार के बराबर, इस त्रिभुज के लंब इस त्रिभुज के लंब के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबके मान को हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो HF का मान कितना है, M1, और उसके बाद EF का मान कितना है, M2 बराबर GH, G और H, इसका मान कैसे आएगा, इस पूरे लंबाई में से अगर इस लंबाई को अगर हम घटाते हैं तो ये मान प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब ये पूरे लंबाई में से अगर इस लंबाई को अगर हम घटाते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है। यानी पूरे लंबाई है x माइनस क्या करेंगे, x1, x माइनस x1। उसी प्रकार अगर ये निकालते हैं यानी इस आधार के बराबर ये आधार होगा, इस पूरे आधार में से इस आधार को अगर हम घटाते हैं तो ये हमको प्राप्त होगा। यानी पूरी लंबाई x2 यहाँ पर यहाँ तक है x, इसलिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर x है। ठीक उसी प्रकार करते हैं ये लंब, तो लंब कितना है, इस पूरे लंबाई में से यानी y में से y1 को घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा, यानी y माइनस y1 अब बटे, यानी इसको अगर हम निकालते हैं तो पूरे लंबाई में से इसको घटाएंगे यानी y2 माइनस y, यानी ये हमको प्राप्त हो गया। अब इसी से क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर ये लेंगे और एक बार इसके बराबर ये लेंगे, तो एक बार x के मान प्राप्त होगा, दूसरा बार जो है y के मान प्राप्त होगा। तो एक बार करते हैं, देखते हैं। अगर M1 बटे M2 लेते हैं, ये होता है कितना, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। ठीक, अब यहाँ से क्रिया हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं, देखते हैं आगे। अगर यहाँ पर हम गुना करते हैं तो M1 x2 होता है, M1 x2, इसको गुना करते हैं तो माइनस में होता है M1 x, माइनस में M1 x। अब इसको गुना करते हैं तो बराबर में होगा M2 x, और इसको जब गुना करते हैं तो M2 x1, माइनस में हो गया M2 x1। अब अगर इसको हम सीधा करते हैं तो यहाँ होता है M1 x2, अब उसको इधर लानते तो ये माइनस में तो इधर प्लस में हो गया M2 x1 बराबर में ये M2 x है, ये माइनस में तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा M1 x। अब क्या करेंगे, इस साइड x अगर कॉमन हम लेते हैं तो होता है M2 प्लस M1, और इधर जो है वो तो है ही M2 x1। अब अगर x के मान निकालते हैं तो ये गुना में है तो इस साइड आकर के होगा भागा में, यानी x बराबर अगर यहाँ पर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M2 प्लस M1 बराबर में तो x है, यानी इसी को अगर हम सीधा लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, यानी इसको यहाँ पर सीधा रखें तो ये हमको क्या हो गया, x के मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर जो बीच में x था उसका मान हमको क्या आ गया, x के मान, ये मेरा एक तो फॉर्मूला है यानी सूत्र है। ये प्रश्नावली 7.2 जो है वो इसी फॉर्मूला के आधार पर बनेगा, यानी x के मान यहाँ पर प्राप्त होगा, यानी इसको इसके साथ तुलना करने पर। अब इसको इसके साथ अगर हम तुलना करते हैं, अगर इसको इसके साथ अगर हम तुलना करते हैं, देखते हैं यहाँ होता है M1 बटे M2। अब इसको तुलना करते हैं तो हो गया y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। अब अगर इसको हम गुना करते हैं तो होता है M1
y2 माइनस m1 y बराबर, इसको गुना करते हैं m2 y माइनस m2 y1। अब यहाँ करते हैं तो m1 y2 प्लस, ये माइनस में तो इस साइड आएगा तो हो गया क्या प्लस में, यानी m2 y1 बराबर में ये है पहले m2 y, ये माइनस में है तो उस साइड गया प्लस में हो गया m1। अब इस साइड y कॉमन अगर लेते हैं तो m2 प्लस m1, इस साइड जो है वो तो है कि m1 y2 प्लस m2 y1। आगे जब हम करते हैं तो इसका क्या करेंगे, भागा देंगे तो y यानी यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हो जाएगा m2 प्लस m1, इधर बच गया क्या y। अब इसको सीधा अगर करते हैं तो y बराबर होता है क्या m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2, यानी ये हो गया y के मान। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला जो हमको सिद्ध करने के लिए था कि ये जो है सेक्शन पूरा फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, ये हमको कैसे प्राप्त होता है, तो इस तरह से x के मान पहले आया था और y के मान ये हमको प्राप्त हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि x और y के मान इस तरह से प्राप्त हो रहा है। आइए देखते हैं आगे, ये जो हमको सूत्र अभी आया है ये हमको जो है प्रश्नावली 7.2 के दृष्टिकोण से अति आवश्यक सूत्र है, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। x बराबर आया था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x के बराबर आया था, और y बराबर आया था m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यानी ये है मेरा यानी x और y के नियम, यानी x और y के मान जो है ये हमको इस तरह से प्राप्त होता है। अब कहने का अर्थ है कि ये दोनों जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला से हमको प्रश्नावली 7.2 पूरा के पूरा बन जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है ये फॉर्मूला जो है ये सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र ये प्रश्नावली 7.2 के लिए अति आवश्यक है। आइए देखते हैं कि इसको याद हम कैसे रखते हैं। अगर याद रखना है तो इस तरह से भी याद रखते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट याद रखने का तरीका है, इसको देखते हैं। ये कोई रेखाखंड है जैसे कि ए, ये है बी, यहाँ x1 y1 है और ये है x2 y2। ये बीच में कोई पॉइंट है जैसे कि P, इसका है x, y और ये है m1 अनुपात m2। हम क्या करते हैं, m1 को लेते हैं x2 के साथ और m2 को लेते हैं x1 के साथ। यानी कहने का अर्थ है कि अगर x बराबर अगर हम लिखेंगे तो m1 को लिखेंगे इसके साथ। कहने का मतलब है कि m1 के बाद क्या होगा x2 प्लस, अब m2 बच गया है तो m2 को लेंगे इसके साथ यानी x1 के साथ, और नीचे में क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे m1 प्लस m2, यानी इस तरह से ये प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि x का मान निकाल रहे हैं तो उसमें x का ही मान आएगा, चाहे वो x1 हो या x2। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर y2 का मान निकालते हैं तो इसके मान m1 के मान इसके साथ जाएगा, m2 के मान इसके साथ आएगा, और दोनों जोड़ के नीचे में आएगा तो m1 हो जाएगा, तो हो जाएगा y2, m2 जो होगा तो होगा m1, नीचे में हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा इस तरह से याद करने। ये जो फॉर्मूला आया है ये अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला था। ये अगर कोई भी रेखाखंड अंतर विभाजन कर रहा है तो वो इस फॉर्मूला से प्राप्त होगा, जो प्रश्नावली 7.2 में हम देखेंगे। लेकिन बाह्य विभाजन भी होता है, उसके लिए सिर्फ x बराबर क्या आएंगे, जहाँ प्लस प्लस है वहाँ पर माइनस करेंगे, यानी x के मान अगर लिखेंगे तो m1
x2 माइनस करेंगे m2 x1 बटे m1 माइनस m2, ये हो गया बाह्य विभाजन के लिए। और y बराबर अगर हम लिखेंगे तो m1 x2, y बराबर लिखेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये हो गया बाह्य विभाजन के फॉर्मूला। ये अंतर विभाजन के लिए था, ये बाह्य विभाजन के लिए है, जो कि इस प्रश्नावली में अवश्य पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं आगे। आगे है यानी इस टाइप के क्वेश्चन पर अब यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए क्या करते हैं शॉर्ट कोट में हम बनाते निकलते जा रहे हैं। आइए देखते हैं एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ट्रायंगल ऑफ एरिया यानी कहने का अर्थ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कोई किसी भी त्रिभुज के 3 बिंदु होता है और तीनों बिंदु के निर्देशांक अगर हमको दे दिया गया है तो उसको हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या होता है कि त्रिभुज में 3 बिंदु होता है। मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक। अब त्रिभुज को मिलाते हैं तो ये त्रिभुज प्राप्त होता है, नहीं तो इसको और लंबा करते हैं तो यहाँ देते हैं। इस तरह से अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ के निर्देशांक है x1, y1, यहाँ है x2, y2, यहाँ है x3, y3। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। कहने का अर्थ यह है कि क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ में निर्देशित करेंगे। यहाँ नीचे बढ़ाते हैं, यह आता है। इसको अगर नीचे बढ़ाते हैं तो यहाँ आता है, इसको नीचे बढ़ाते हैं तो यहाँ आता है, ठीक। उसी प्रकार से इसको इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ आता है, इसको इधर बढ़ाते हैं यहाँ आएगा। उसी प्रकार से इसको यहाँ बढ़ाते हैं तो यहाँ आता है। कहने का मतलब है कि इस टाइप से हमको प्राप्त होगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ठीक। अब इस त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर 4 ठो समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज कहने का अर्थ है कि यानी उसके 2 भुजा जो होगा वो बराबर कभी नहीं होगा, यानी ये भुजा बराबर नहीं। कहने का मतलब है कि एक तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पर निर्देशित करते हैं A B C D E F G H I J, यानी कहने का अर्थ है कि ये समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो गया। अब समलंब चतुर्भुज यहाँ पर कौन है, A B F, यहाँ पर जैसे कि एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया कि अगर मान लेते हैं E है, E यानी E F, यानी पहला समलंब चतुर्भुज है A B E F, दूसरा है B C D F और चौथा है A C D F। अब क्या करते हैं कि इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को इस समलंब चतुर्भुज में जोड़ते हैं और इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यानी इन दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये पूरा जुड़ा जाएगा और उसमें से क्या करेंगे, इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देंगे, चतुर्भुज
ए बी ई एफ, ए बी ई एफ का क्षेत्रफल प्लस एन बी सी डी ई, बी सी डी ई का क्षेत्रफल, अब माइनस में करेंगे इस क्षेत्रफल यानी ए सी डी एफ, ए सी डी एफ का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजा की योग गुनी ऊंचाई, अब गुनी में ऊंचाई। इसको आगे करते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो समलंब 1/2 देंगे। आगे समांतर भुजा के क्षेत्रफल ए बी ई एफ, ए बी ई एफ यानी इसमें समांतर भुजा, कहने का अर्थ है कि इस समांतर भुजा ये भुजा है, ये भुजा है, यानी इसकी लंबाई है y1 और इसकी भुजा है y2, यानी इसके जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे, यानी y1 प्लस y3, y1 प्लस y3। और ऊंचाई जो है ये ऊंचाई ये होगा, यानी कहने का मतलब है कि इस दोनों बीच की दूरी कितना होगा, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ है x और यहाँ से यहाँ है x3, यानी x3 में से x को घटाएंगे, x3 माइनस x1, ये हो गया बात। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जोड़ेंगे तो समांतर भुजा की योग यानी x2 1/2 इंटू x2 प्लस x3, अब उन्हें समांतर भुजा यानी ऊंचाई निकालेंगे तो ये होगा, और ये होगा कितना, नहीं ये जो है यहाँ की ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, यानी y3 प्लस y2, और इसकी ऊंचाई जब निकालेंगे तो x2 माइनस x3, यानी ऊंचाई जब भी होगा समांतर भुजा की हो तो ये भुजा बराबर में यानी ऊंचाई में है, तो y2 प्लस y3 करेंगे, y3 प्लस y2 या y2 प्लस y3, और इसका ऊंचाई निकालेंगे तो इस पूरे में से इस ऊंचाई को घटाएंगे, यानी y2 माइनस यानी x2 माइनस x3। अब क्या करेंगे कि इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हमको क्या करना है, घटाना है, तो माइनस 1/2 इंटू समांतर भुजा की योग यानी इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई है कितना y2 और इसकी लंबाई है y1 प्लस y2, और ऊंचाई जो है यानी इस पूरे में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी हो जाएगा x2 माइनस में x1, x2 माइनस x1, यानी x1 यहाँ से हो गया x2 यानी x2 माइनस x1। अब इसको क्या करेंगे कि आगे हल करेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको हल करने के लिए इसको आगे हल करते हैं, यहाँ तक मिटाते हैं। अब क्या है, सब में 1/2 कॉमन है तो इसको 1/2 कॉमन लेते हैं, 1/2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो गया कितना y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इंटू में है x3 माइनस x1 प्लस तो प्लस, अब कितना है y3 माइनस y3 प्लस y3, तो इसको लिखते हैं y2 प्लस y3, यानी
y2 प्लस y3 और x2 माइनस x3। ठीक, आगे लिखते हैं, माइनस में है तो माइनस में y1 प्लस y2, आगे है x2 माइनस x1, ये मेरा प्राप्त होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको आगे प्रक्रिया करते हैं। इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 1/2 इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं तो होता है y1 x3, इसको इससे के साथ गुना करते हैं तो माइनस में होता है y1 x1। ठीक, यानी इसको इसके साथ किए तो y1 x3 और y1 x1। अब इसको इसके साथ करते हैं तो प्लस में होता है y3 x3 और इसके साथ करते हैं तो माइनस में y3 x1। ठीक, अब आगे करते हैं, इसको गुना करते हैं तो y2 x2। ठीक, इसको इसके साथ करते हैं तो माइनस में y2 x3। अब इसको इसके साथ करते हैं तो y3 x2, इसके साथ करते हैं तो y3 x3। अब माइनस में तो माइनस, इसके साथ करते हैं तो होता है y1 x2, इसके साथ करते हैं तो होता है माइनस में y1 x1, इसके साथ करते हैं तो प्लस में होता है y2 x2 और इसके साथ करते हैं तो माइनस में y2 x1। अब इसको आगे जब बढ़ाते हैं तो 1/2 y1 x3 माइनस y1 x1 y3 x3 माइनस में y3 x1 y2 x2 माइनस में y2 x3 प्लस में हो गया y3 x2 माइनस में हो गया कितना y3 x3। इसको गुना करते हैं तो माइनस में y1 x2 माइनस में माइनस हो गया प्लस में y1 x1। इसको गुना करते हैं तो माइनस में y1 x2, इसको गुना करते हैं तो प्लस में y2 x1। अब यहाँ पर कटेंगे, यानी y1 यहाँ पर y1 x1 तो ये कट गया। ठीक, अब क्या हो गया, यहाँ पर है y3 x3 तो ये कट गया। अब y2 x2 अब एक तो कौन कटेगा, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कितना, यहाँ पर y2 है, y2 ये कटेगा, ये। अब जब आगे लिखते हैं तो 1/2, अब क्या करेंगे, सर्वप्रथम x1 लिखेंगे, y1 इसको पहले लिखते हैं एक पर, ये होता है कितना x1 y2। अब x1 y3 इसको लिखते हैं दूसरा नंबर पर, यानी माइनस में होता है x1 y3। अब x2
इसको अगर पहले लिखते हैं तो प्लस में हो गया y3x2, ये हो गया तीसरा स्थान। अब माइनस में लिखते हैं x2 वाला, ये हो गया चौथा स्थान। या माइनस में y1x2, ठीक। अब जो आगे लिखते हैं x3, इसको अगर लिखते हैं तो ये हो गया मेरा पांचवा स्थान, यानी y1x3। अब आगे बच गया ये, यहाँ पर हो जाएगा ये, यानी कहने का अर्थ है यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा माइनस में y2x3, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं तो एक और दो, यानी x1 कॉमन लेते हैं, x1 कॉमन ले लिए तो y2 माइनस y3, ठीक। अब यहाँ पर प्लस में x2 कॉमन लेते हैं तो y3 माइनस y1, और यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं x3 तो यहाँ पर होता है y1 माइनस y2। यानी इस तरह से ये क्या हो गया, त्रिभुज का छेदफल। ये जो फॉर्मूला है ये त्रिभुज का फॉर्मूला, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र है। कहने का अर्थ है कि ये प्रश्नावली 7.3 में जो भी क्वेश्चन होंगे इसी से बनाए जाएंगे। तो इस टाइप से हमको क्या हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन हमको प्राप्त हो गया। आइए इसके और भी कुछ तरीके हैं, इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के तरीका और भी है, देखते हैं। 1/2 लगाएंगे, यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहाँ पर x1 y1। यानी इस टाइप के इधर से इधर क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे, और इधर से इधर क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। फिर इधर से इधर क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे, इधर से इधर माइनस में रखेंगे, फिर इधर से इधर प्लस में, और इधर से इधर माइनस में। तो इस फॉर्मूला से बनाया जाए या उस जो इससे पहले आया था उससे बनाया जाए, यानी ये दोनों फार्मूला सेम है, जिसको हम प्रश्नावली यानी 7.3 में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है यानी प्रश्नावली यानी चैप्टर 7वां जो है, चैप्टर 7वां के जो भी इंट्रोडक्शन था इस टाइप से यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण यहीं पर हम छोड़ रहे हैं, और प्रश्नावली के जो भी सवाल होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो आगे वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 7.1 में किस किस टाइप के सवाल हैं, और वहाँ पर उसको बनाने की हम कोशिश करेंगे।